सबक नंबर 3 भोला उर्दू कुमार भारती 10वीं जमात का सबक, जिसके आज हम सवाल जवाब देखने जा रहे हैं। नंबर 1 है यहाँ पर, सबक का बखौर मुताला कीजिए और दी हुई सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। नंबर 1, बाबा को घर पर किसकी आमद का पता चल जाने की वजह लिखिए। जवाब, बाबा ने देखा कि इनकी बहू माया पत्थर के एक कोज़े में मक्खन जमा कर रही है। छाछ की खटास को कम करने के लिए माया ने मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया था। इस तरह चाव से मक्खन जमा करने से बाबा ने अंदाज़ा लगाया कि माया का कोई अजीज़ आने वाला है। वाक़तन माया का भाई आने वाला था, क्योंकि 2 दिन बाद राखी का त्यौहार था। सवाल नंबर 2 है, माया के मक्खन जमा करने का तरीक़ा बयान कीजिए। जवाब, माया मक्खन को पत्थर के कोज़े में रखा करती थी। छाछ की खटास को दूर करने के लिए वो कोज़े में रखे हुए मक्खन को कुएं के साफ़ पानी से कई बार धोती थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, सबक में मज़कूरा रिश्तों और रिश्तेदारों के नाम लिखिए। जवाब, इक़्तिबास में दर्ज झैल रिश्तों का जिक्र आया है और रिश्तेदारों के नाम भी हस्ब झैल हैं। यहाँ पर नंबर 1 है माँ, जो कि माया है, बेटा भोला, बेटी नन्ही। नंबर 4 है इसमें दादा यानी खुसर, रावी जिसका नाम नहीं है, अलबत्ता भोला इसे बाबा कहता है, और मामू जो कि भाई है, भोला का मामू जो माया का भाई है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, माया के भाई के घर आने की वजह बयान कीजिए। जवाब, राखी का त्यौहार था। इस त्यौहार पर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर इन्हें राखी बांधती हैं। चूँकि माया बेवा है और घर में बच्चों के अलावा इसके बूढ़े खुसर हैं, इसीलिए वो अपने भाई के यहाँ जा नहीं पाती। इस वजह से माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। अगला सवाल है, राखी बंधन पर भाई बहनों के दरमियान खौल व क़रार को क़लमबंद कीजिए। जवाब, राखी के त्यौहार पर बहन भाई को राखी बांधकर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाती है और भाई अपनी बहन को यकीन दिलाता है, यानी खौल देता है कि जब तक इसका भाई ज़िंदा है इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, समाज माया को अच्छे कपड़े पहनने और हंसने मुस्कुराने से रोकता था। सबब तहरीर कीजिए। जवाब, हिंदू धर्म के मुताबिक बेवा को अच्छे कपड़े पहनने और हंसने मुस्कुराने की इजाज़त नहीं है। वो खुशी की तकरीबात में शरीक नहीं हो सकती। चूँकि माया बेवा थी, इसीलिए समाज इसे अच्छे कपड़े पहनने और हंसने मुस्कुराने से रोकता था। अगला सवाल है, भोला की समझ में ना आने वाली बात बयान कीजिए। जवाब, भोला की समझ में ये बात नहीं आ रही थी कि एक ही शख्स किस तरह एक ही वक्त में किसी का भाई और किसी का मामू हो सकता है। वो तो यही समझता था कि इसके मामू जान इसके बाबा जी यानी कि इसके दादाजी के भी मामू जी ही हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 8, भोला के कभी बाबा और कभी माता का भोला होने की वजाहत कीजिए। जवाब, भोला जब बाबा जी से नाराज़ होता तो कहता कि मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा, मैं माता जी का भोला हूँ। जब बाबा जी इसे कोई लालच देते या इसकी नाराज़गी के सबब को दूर कर देते तो वह झट से बाबा जी का भोला बन जाता। मिसाल के तौर पर, रात में बाबा जी ने भोला को कहानी नहीं सुनाई तो उसने रूठते हुए कहा, मैं तुम्हारा भोला नहीं बाबा। जब सुबह को बाबा जी ने इसे मिठाई का लालच दिया तो फ़ौरन बाबा जी का भोला बन गया। अगला सवाल है, बाबा का भोला को रात और दिन में कहानी ना सुनाने का सबब लिखिए। जवाब, बाबा को दोपहर के वक्त घर से दूर खेत में हल पहुंचाने के लिए जाना पड़ा था। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसीलिए रात में बिस्तर पर लेटते ही ऊँघने लगे। बाबा के लिए जागना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए इन्होंने मामूल के मुताबिक रात में कहानी नहीं सुनाई। दूसरे दिन दोपहर को कहानी सुनाने का वादा कर लिया। दूसरे दिन दोपहर को खाना खाने के बाद पलंग पर लेटकर बाबा कहानी सुनाने वाले थे। बाबा बस खाना ख़त्म कर रहे थे कि इस वक्त पटवारी आन पहुंचा और इसने कहा कि खानखा वाले कुएं पर बाबा की जो ज़मीन है इसे नापने के लिए इसी दिन फुर्सत है, फिर नहीं है। इसीलिए बाबा ने देखा कि अगर इस दिन पटवारी चला गया तो वो काम में 1 महीने के लिए टल जाएगा। वो इस काम को टालना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो ज़मीन पर जाने के लिए तैयार हो गए। भोला को टालने के लिए कह दिया कि दिन को कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। अगला सवाल है, सबक के पैगाम को मुख्तसरन अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। जवाब, इस अफसाने के ज़रिए अफसाना निगार ने यह पैगाम दिया है कि इंसान की ज़िंदगी में रिश्तों की बड़ी अहमियत और ज़रूरत है। रिश्तों के बगैर जीने और ज़िंदगी गुजारने का तस्वुर करना भी मुश्किल है। इसीलिए पुरसुकून और खुशगवार ज़िंदगी के लिए खुलूस, मोहब्बत और अपनायत पर मबनी रिश्तों का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। मज़ीद ये कि जब मोहब्बत और अपनायत के ताने बाने से बने हुए रिश्ते मज़बूत और मुस्तहकम हों तो ज़िंदगी की मौनियत बढ़ जाती है और जीने का लुत्फ़ दुगना हो जाता है। अफसाना निगार ने इस अफसाने में रिश्तों की इसी अज़मत और तक़द्दुस को उजागर किया है।
मौजूदा मशीनी दौर में इंसानी फ़िक्र सोच पर मादियत का गलबा है, एहसास मरवत नापेद है, तोता चश्मी आम है, रिश्तों का तखद्दुस पामाल है। ऐसे में अफसर निगार का ये पैगाम इंसानियत की बका के लिए किस कदर बेशुबहा हो सकता है, इसका फ़ैसला हमें ख़ुद करना है। यहाँ पर अगला सवाल दिया गया है कि सबक के हवाले से झैल का शब की खाका मुकम्मल करना है, जहाँ के मामू की आमद पर भोला की तौक़ात है। तो देखिए, मामू की आमद पर भोला की तौक़ात क्या है? अगनबोट, मिठाई, मकई के भुट्टे। अगला सवाल है, भोला वाकई भोला था, मुख्तसरन अपनी इस्तेसानी राय दीजिए। भोला वाकई भोला था, इसे अपने बाबा की बातों पर पूरा यकीन था। इसने जब दिन के वक्त कहानी सुनने की ज़िद की तो बाबा ने अपनी मसरूफ़ियत की वजह से टाल गए थे। इत्तेफाकन इन्हें थोड़ा वक्त मिल गया तो वो कहानी सुनाने पर आमदा हो गए, लेकिन कहानी सुनाने से पहले बाबा ने कह दिया कि दिन में कहानी सुनाने से मुसाफिर रास्ता भूल जाते हैं। इस दिन भोला के मामू आने वाले थे। आमतौर पर वो शाम होने से पहले आ जाया करते थे, लेकिन इस दिन रात हो जाने पर भी मामू नहीं आए तो इसने समझा कि दिन में कहानी सुनने की वजह से इसके मामू रास्ता भूल गए होंगे। बाबा ने यह भी कहा था कि अगर कोई मुसाफिर रास्ता भूल गया तो भोला जिम्मेदार होगा। इसीलिए मामू को रास्ता दिखाने के लिए आधी रात के वक्त बत्ती लेकर घर से निकल पड़ा। इस वाक़े से पता चलता है कि भोला वाकई सीधा साधा और बहुत ही भोला था। वो बाबा के टालने के बहाने को समझ नहीं सका। बच्चे वाकई बड़ों पर बहुत भरोसा करते हैं। अगला सवाल है, सबक से कम 8 मुहावरे तलाश करके लिखे और इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुहावरे हैं, कमर तोड़ना, दिया सिलाई दिखाना, सर पीटना, कलेजा शक होना, सुहाग लुटना, अड़े फिरना, आंखें पथरा जाना और पाँव तले ज़मीन खिसकना। तो जुमलों में इस्तेमाल देखिए। नंबर 1, कमर तोड़ना, जवान बेटे की मौत बूढ़े बाप की कमर तोड़ देती है। नंबर 2 है, दिया सिलाई दिखाना, शाम होते ही गाँव में औरतें घरों में दियों की दिया सिलाई दिखाती है। नंबर 3 है, सर पीटना, बेटे की चोरी के इल्ज़ाम में पकड़े जाने की खबर सुनकर बाप ने सर पीट लिया। कलेजा शक होना, सरहद पर फौजी बेटे की शहादत की खबर सुनकर माँ का कलेजा शक हो गया। सुहाग लुटना, जंगों की वजह से न जाने कितनी औरतों के सुहाग लुट जाते हैं। उड़े फिरना, खालिद क्लास में टॉप करने की खबर सुनकर उड़ता फिर रहा है। आंखें पथरा जाना, मोटर के हादसे में अपने ख़ानदान के 4 अफराद की लाशें देखकर इसकी आंखें पथरा गई। नंबर 8 है, पाँव तले ज़मीन खिसकना, सेठ ताराचंद ने अपनी कंपनी के शेयर के भाव के गिरने की खबर सुनी तो इनके पाँव के तले ज़मीन खिसक गई। तो आज हमने यहाँ पर सबक नंबर 3 भोला, इस सबक के सवाल जवाब मुकम्मल हुए। हम अपने अगले वीडियो में अगले सबक को देखेंगे और अगले सबक के सवाल जवाब देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें।